हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। और क्लास 10 मैथ्स की क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसमें है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें बच्चों हमने आपको समझाया था पिछली एक्सरसाइज में, जिसमें बहुपद पढ़े थे, कि जिसमें x वाले टर्म्स हैं, जैसे x प्लस टू, इसको हम बोलते हैं बहुपद। लेकिन जब इसमें हम बराबर जीरो लगा देते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, x प्लस टू बराबर जीरो। अब एक समीकरण बन जाती है, लेकिन ये यहाँ पे एक चर वाली रैखिक समीकरण है। जब इसमें x की बजाय और कोई वेरिएबल आ जाता है और कोई चर आ जाता है तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर जीरो, इस तरह से। या फिर टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो। इस तरह की इक्वेशन जो है दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। और जब दो समीकरण दी होती है, इनका जो युग्म होता है उनसे हम कोरिलेट करके एक दूसरे की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, हमको करेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं, सोल्व करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहले सवाल में आपसे पूछा है कि आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुना आयु का था और 3 वर्ष बाद वह उसकी आयु से 3 गुना आयु का हो जाएगा। तो देखो इजीली इसको कैसे हम बीजगणित रूप में, या फिर आप कह सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, उसको फिर बाद में ग्राफ भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सोल्यूशन। इसमें बच्चों माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x हमने मान ली, और उसकी पुत्री की आयु भी मानेंगे, और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर इसको हम y मान लेते हैं। अब बच्चों ये वर्तमान आयु है इनकी, तो 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगी, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर होनी चाहिए x माइनस 7 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ये क्या होनी चाहिए बच्चों, वर्तमान आयु y है तो 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7 वर्ष। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है बच्चों, पहली शर्त के अनुसार क्या है, 7 साल पहले की जो उनकी आयु है वो 7 गुना है, आफताब की आयु 7 गुना है अपनी पुत्री की आयु से। तो इसी कंडीशन से हम इसको व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे, पहली शर्त के अनुसार आपका हो जाएगा आफताब की आयु जो है x माइनस 7 बराबर 7 गुना इसके पुत्री की आयु के y माइनस 7। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस, ये हो जाएगा 49। इसको इधर ले जाएंगे और नंबर्स को उधर ले जाएंगे, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7, जो बनेगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये बच्चों आपकी एक इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से दूसरी शर्त लगा करके हम इसका एक और इक्वेशन बनाएंगे, जिससे हो जाएगा 3 वर्ष बाद, हमें दोनों की आयु पहले लिखनी है, लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु जो हो जाएगी x प्लस 3। ऐसे ही बच्चों 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु ये हो जाएगी y प्लस 3। तब दूसरी शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए, जो आफताब की आयु है वो पुत्री की आयु के 3 गुना होना चाहिए। आइए लिखते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए, x प्लस 3 बराबर 3 गुना y प्लस 3, पुत्री की आयु का 3 गुना y प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहाँ कर लेते हैं, तो x प्लस 3 इधर है, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 9, 3y प्लस 9, ये आ गया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नंबर इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y हो जाएगा 6। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन बच्चों हमारी बन के आई, इक्वेशन 1 जो यहाँ पे लिखी है और इक्वेशन 2 जो हमने यहाँ पे लिखी है। अब ये दोनों ही इक्वेशन उन्होंने बच्चों हमसे पूछा था कि आप इनको बीजगणित के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा व्यक्त करने वाला। इसके बाद हम इनसे बच्चों इस इक्वेशन से
और इस इक्वेशन से निर्देशांक निकाल के, बिंदु निकाल के हम ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं। तो इस सवाल में बच्चों हमारे दो इक्वेशन निकल करके आई हैं, x माइनस 7y बराबर -42 और x माइनस 3y बराबर 6। अब इन दोनों समीकरण से हम बिंदु निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, जिससे हमें ग्राफ बनाना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे। एक बार बच्चों x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 से हमें मिलेगा, यहाँ 0 हो गया तो 0 माइनस 7y बराबर -42। तो 7y यहाँ पे है -7y, तो y की वैल्यू निकालने के लिए -7 को हम अपोन में ले जाएंगे। तो y बराबर होगा -42 अपॉन -7, जो डिवाइड होकर के आएगा y बराबर 6, कम्प्लीटली 6 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों चीज़ों से बच्चों हमारे जो बिंदु बनते हैं यहाँ पे, जो x, y की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे आ जाएगी। x को हमने 0 रखा है तो जिससे y का मान 6 आया है। अब बच्चों हम इसमें एक बार y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 से हमें मिलेगा, y ये 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर -42। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलता है हमें, x की वैल्यू मिलती है -42 और y की वैल्यू मिलती है 0। बच्चों एक बार हम इसमें यहाँ पर -7 रख लेते हैं। x बराबर -7 से हमें मिलेगा -7y बराबर -42। इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, -7 उधर जाएगा तो -7y बराबर -42 प्लस 7 -7y बराबर ये हो जाएगा बच्चों -35 -35। तो y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर -35 बटे -7, जो डिवाइड होकर के आएगा y बराबर 5, कम्प्लीटली 5। तो यहाँ से बच्चों बिंदु हमें निकल के आते हैं। हमने x की वैल्यू -7 पुट करी है, -7, तो y का मान निकल करके आया है 5। तो बच्चों यहाँ से 1 2 इसके 3 तरह के बिंदु निकल के आते हैं। तो पहले हम इसी लाइन को, इसी रेखा को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं। आपको पता है यहाँ मूल बिंदु होते हैं जो 0 0 होते हैं, 0 0, और हमारे जो बिंदु है उसी हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं जितनी इसमें मैक्सिमम वैल्यू जाती है। हमारे पास यहाँ 6, y का मान 6 आया है, मैक्सिमम यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, x का मान यहाँ पे 0, x का मान यहाँ पे -7। तो बच्चों -42 के लिए हम ट्राई नहीं करेंगे, हम 0 और 7 तक के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो इनको बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हम बच्चों उसको बना लेते हैं। -9 -10। अब बच्चों वैल्यूज हमारी क्या क्या आई हैं। सबसे पहले 0 6, x की वैल्यू 0 जो यहाँ पे होगी, y की वैल्यू 6 जो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हम एक बिंदु बना लेंगे बहुत अच्छे से। दूसरा बच्चों हमने अभी इसको नहीं रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं -7 5 -7 5, x की वैल्यू -7 किधर होगी बच्चों, ये x एक्सिस है, माइनस की वैल्यूज में इधर आएंगे तो -7 हमारा यहाँ पे है बच्चों, -7 यहाँ पे है। और इसके साथ जो है -7 के साथ y की वैल्यू पॉजिटिव 5, यानी इधर यहाँ पे है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें देखना है, -7 का इंटरसेक्शन और 5 का। तो ये बच्चों यहाँ कहीं आ रहा है। तो एग्जैक्ट के लिए तो बच्चों ये आपको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, बोर्ड पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं। तो बच्चों ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को आप जब मिला देंगे तो आपकी एक लाइन बनेगी, इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आगे। तो यही लाइन आपकी इस समीकरण को रिप्रेजेंट करेगी बच्चों। तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस समीकरण से हमने जो ये लाइन बनाई है, इसका ही बिंदु हमने -42 और 0 भी निकाला है। तो बच्चों देखो यहाँ पे x का मान -42 है, अब हमने यहाँ 10 तक लिखा है। तो ये लाइन बच्चों कहीं ना कहीं जा करके वापस -42 पे ही यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी जरूर से। तो उसके लिए हमने बड़ा ग्राफ नहीं बनाया, इसलिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करी है। जो वैल्यू हमने रखी है बच्चों यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 0 6। हमने यहाँ पे ये बिंदु जो लगाया है वो लगाया है 0 और 6 के लिए, और यहाँ जो बिंदु लगाया है -7 और 5 के लिए लगाया है, -7 और 5 के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने इस समीकरण से ये लाइन ड्रा करी है। तो इस लाइन का जो नाम है उस पर ये समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, x -7y बराबर -42। अब बच्चों आती है आपकी दूसरी समीकरण, जिसको हमने अभी किया नहीं है। तो दूसरी समीकरण की हम वैल्यूज निकालेंगे इसी तरह से। तो देखिए बच्चों समीकरण 2 से फिर से वही प्रोसेस करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, x बराबर 0 से हमें मिलेगा 0 -3y या -3y बराबर 6, -3y बराबर 6, जिससे हो जाएगा y बराबर 6 अपॉन -3, जो डिवाइड होके आता है -2।
तो यहाँ से बच्चों जो वैल्यूज हमारे निकल के आए बिंदु, हमने क्या रखा था, x का मान 0, जिससे y का मान निकल के आ रहा है -2। एक बार हम बच्चों इसमें y बराबर 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 से y बराबर 0 से इसमें क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी x -0 बराबर 6 हो गया यहाँ पे 6। तो x का मान सीधे सीधे कितना गया, 6 आ गया। अब x को हमने 6 रखा तो y हमें 0 मिला, या y हमने 0 रखा तो x हमें 6 मिला। ये दोनों बिंदु से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखिए बिंदु कहाँ पे मिलेंगे, 0 -2, x का मान 0, y का मान -2, यहाँ कहीं नीचे आएगा, ये बिंदु बनेगा। और x का मान 6 जो इधर रहेगा कहीं, और y का मान 0, यानी x का मान कम्प्लीटली 6। अब ये बिंदु और ये बिंदु हमने लगा दिए हैं, और इन्हीं को हम मिला करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और इस पे हम जो बिंदु हमने लगाए हैं उनको लिख देंगे। ये बिंदु हमारा है यहाँ पे बच्चों 0 -2, 0 और -2, ठीक है बच्चों। और ये बिंदु हमारा है 6 0, ये बिंदु क्या है हमारा 6 0, ठीक है बच्चों। इस लाइन का नाम क्या हम लिख देते हैं, जो हमने इस इक्वेशन से बनाई है x - 3y बराबर 6 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x - 3y बराबर 6। तो ये हमारा इसका बच्चों ग्राफीय निरूपण हो जाता है। और इसी तरह से आपको बाकी के सवाल भी कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगी, आपको अच्छे से अगर बिंदु निकालने आ गए हैं तो, ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है आपको। बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के बाकी के दोनों सवाल उसी तरह के हैं, आप उनको नॉर्मली बीजगणितीय व्यंजकों के ग्रुप में व्यक्त कर सकते हैं और उनका ग्राफ भी बना सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम चलते हैं, जिसमें बच्चों आपसे पूछ रहे हैं कि कक्षा 10 के कोई 10 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो आसान सा सवाल है, देखिए बच्चों कैसे इस तरह के सवालों को करते हैं, समीकरणों का यूज करके। मान लीजिए लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी है x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, ये हमने मान लिया। तो बच्चों क्वेश्चन में शर्त क्या दी है, कंडीशन क्या है आपके पास, कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों से 4 अधिक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार वर्ड लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन के अनुसार लिख रहे हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है, लड़कियों की संख्या जो है यानी y, वो लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक है। यानी कैसे लिखेंगे, जो y बराबर है हमारा वो x से 4 अधिक है। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरी क्या कंडीशन है बच्चों, आपको पता है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं, यानी लड़कों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हम इसको भी लिख देंगे, तथा x प्लस y बराबर आपके पास है 10। कितना है बच्चों, 10 है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो बच्चों सिंपली आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन 1 में हमारे पास है y बराबर x प्लस 4, तो इक्वेशन 1 से y का यह मान हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 से y बराबर x प्लस 4 समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से बच्चों इसको लिखते हैं और फिर इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर x प्लस 4 इस समीकरण में रखने पर x यहाँ पे है x प्लस y का मान हमने रख दिया x प्लस 4, x प्लस 4 बराबर कितना है 10, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करेंगे, x और x होता है आपका 2x प्लस ये है 4 बराबर 10। इस 4 को उधर ले जाएंगे, ये बनेगा 2x बराबर 4 उधर जाएगा तो 10 माइनस 4। तो बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे, ये बनेगा 2x बराबर 10 में से 4 जाकर 6 बचता है, तो x के लिए हो जाएगा 6/2, जिससे हमारा निकल के आएगा x बराबर 3। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, तो x का मान हमारा बच्चों 3 आया। और x क्या है हमारे पास, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 है बच्चों। तो उससे बच्चों हम लड़कियों की संख्या कैसे निकाल पाएंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा बच्चों, हमें y बराबर x का मान रख दिया हमने 3 प्लस 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 7।
तो y का मान बच्चों ये 7 आ गया, यानी लड़कियों की संख्या 7 हो गई। और आप देख पा रहे होंगे लड़कियों की संख्या 7 प्लस लड़कों की संख्या 3, तो 7 और 3 10 आपका आ रहा है, यानी आपका सवाल सही है। तो इस तरह से बच्चों आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण का यूज करके इस सवाल को आप कर सकते हैं आसानी से। ऑलराइट बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। अगला सवाल हम देखेंगे बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। तो बच्चों चलिए इसको करते हैं। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि अर्ध परिमाप जो है वो आयत का, आयताकार बाग है तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। बच्चों आप जानते होंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये बच्चों परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, जो अर्ध परिमाप इसका होगा अर्ध परिमाप, वो बच्चों इसका आधा होगा, यानी खाली क्या होगा अर्ध परिमाप क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, सिर्फ ये इसका क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो बच्चों चलिए इसमें क्या करते हैं सॉल्यूशन। माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो बच्चों हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई को x और y मान लिया, और इसमें जो शर्त दी है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे, प्रश्नानुसार x बराबर जो लंबाई है x बराबर वो कितनी है 4 मीटर अधिक है उसकी चौड़ाई से, यानी y से 4 मीटर अधिक है। तो ये बच्चों एक समीकरण बन गई हमारी। और दूसरा दिया है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या है हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई। तो लिखेंगे बच्चों तथा अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, जो हमारा है x प्लस वाई बराबर 36। ये बन गई बच्चों आपकी समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण का यूज करके हम बच्चों पिछले सवाल की तरह वैल्यूज निकाल लेंगे x और y की, वही आपकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो x का ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x बराबर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x बराबर है y प्लस 4, यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा y प्लस 4 और एक y ऑलरेडी है प्लस y बराबर 36। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई 2y, इस 4 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस 4, जो बनेगा 2y बराबर 32 हो जाएगा, और y बराबर इससे मिलेगा आपको 16। तो ये बच्चों आपका y की वैल्यू आ गई, जिसको हम समीकरण 1 में रख करके y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको मिलेगा x बराबर y का मान हमने रख दिया 16 प्लस 4 जो होता है बच्चों 20। तो ये हमारा x का मान आ गया बच्चों, और y का मान हमारा आ गया 16। तो x क्या है आपकी बच्चों बाग की लंबाई, और y है आपके बाग की चौड़ाई। और बच्चों आप कंफर्म भी कर सकते हैं यहाँ से, जो अर्ध परिमाप इसका दिया है 36, तो 16 और 20 को जोड़ करके आपका 36 ही यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा सवाल सही है। ऑलराइट बच्चों, इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको बहुत सारे छोटे छोटे सवाल रेखाओं की प्रॉपर्टीज के बारे में दिए हुए हैं, जिनको आप इन रूल्स की मदद से ही सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों ये कैसे रूल्स हैं। मान लीजिए आपके पास इन दो रेखाओं के समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनमें आपको कंडीशन चेक करनी है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो ये बच्चों दो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इनका एक ही हल होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, इसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे बच्चों अगर ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कंडीशन है, तो ये क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करेंगी, और इनका क्या होगा एक ही सोल्यूशन होगा, एक हल इनका होगा। बस ये छोटी सी चीज आप याद रख लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2 हो, तीनों ही गुणांक उसके अगर बराबर हो, तो ये बच्चों समपाती रेखाएं होती है, यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हैं एक तरह से, और इनका बच्चों बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, ये तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो मिली हुई है, समपाती है।
तो इसका मतलब क्या है, ये संपाती हैं और इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है बच्चों, मैनी सॉल्यूशंस। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट ये बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू c1/c2। तब बच्चों ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस होगी, संपाती तो नहीं होगी लेकिन ये पैरेलल यानी समांतर होंगी बच्चों दोनों। अब समांतर होने से क्या होगा, आपके पास कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन वाले रेखाओं का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो हम इसमें लिख लेंगे, तो ये क्या होगी, समांतर होंगी, समांतर, और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये 3 कंडीशन बस छोटी छोटी आपको याद रखनी है, छोटे छोटे मार्क्स में ये सवाल आ जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर दिस क्लास।